चले सर, बात शुरू करें हैं? तो ये हमारा रेंडर था, लाइक इज, चलो स्क्रीन शेयर है। लास्ट क्लास मैंने नॉर्मल सेटिंग कर दी, तो जहाँ पे हमने खत्म किया था वहां से एक बार वापस शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट रेंडर था। ठीक है, दिस वन इज, वो लास्ट तो 10-15 मिनट का था, मैंने थोड़ा सेटिंग्स बढ़ा दी थी, है ना सर? अब तो रुक जाओ। ठीक, दिस वन इज आवर लास्ट रेंडर, है ना? लाइट बंद करना अनसिद्धू, थोड़ा सा क्या पता, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखे। हाँ हाँ, हेलो आशीष है साथ में? आशीष, सनातन परिहार, सुन रहे हो तुम मुझे? यस सर। क्या ठीक नहीं हुए सर अभी तक तुम? सर ठीक हूँ सर। हैं? तो फिर हैं? आशीष, सुन पा रहा है? आशीष है साथ में? आशीष, आशीष, अरे तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं सर। हमने हमने यहाँ पे खत्म किया था ना लास्ट, मैंने थोड़ा सेटिंग बढ़ा दिया था, है ना? तो इसको मैंने वापस नॉर्मल कर दिया, एंड आज थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। लाइक अगर सही तरह के टेक्सचर्स दिए जाएं तो लाइट में कितना फर्क आ सकता है ना? जैसे हमारे पास ये कलर ऑलरेडी मेरे पास टेक्सचर करके ही दिया था मुझे सीन, तो लाइक इस ग्राउंड जैसे काफी डल है, तो आर्टिफिशियल लाइट के साथ जनरली आर्टिफिशियल लाइट क्या करती है, लाइक इज नाइट मूड को रिप्रेजेंट करती है ना? अगर हम इंटीरियर में भी बैठे, लाइक जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट ही है। तो आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादातर क्या होता है, जनरली अगर आपको नाइट मूड को स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करते हैं बताओ? कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना सर, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर तुम स्टडी करोगे जाके थोड़ा सा वीडियोस को, है ना, क्या बोलते हैं वो, स्टॉक फुटेजेस, अगर थोड़ा सा टाइम लैप्स स्टडी करोगे, यूट्यूब पे जाके थोड़ा वीडियो देखोगे, डे टाइम का ट्रेवल, कि वही टेक्सचर दिन में कैसे दिख रहा है, फिर वही टेक्सचर रात में कैसे दिख रहा है इन आर्टिफिशियल सोर्सेज, तो डिफरेंट मेन डिफरेंस होता है सैचुरेशन का, है ना? तो अगर आप जो मूड एस्टेब्लिश कर रहे हो, है ना, और टेक्सचर्स या कलर उस मूड के अपोजिट यूज कर रहे हो, तो आपकी सारी लाइट किल हो जाएगी, है ना? जैसे लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे काफी लाइक डेप्थ मिल रही है, बट अभी मैं तुमको कुछ करके दिखाऊंगा जिसके सामने ये रेंडर भी काफी फ्लैट दिखेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसमें जो कलर्स यूज, ज्यादातर मैं सारे टेक्सचर तो यूज नहीं, बट मैं कौन सा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि जो ज्यादा कलर्स यूज हो रहे हैं वो जो हम मूड एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसके अपोजिट है ना? तो इसीलिए लाइक आज के टाइम में अगर आप जाओगे प्रोडक्शन में, तो लुकअप क्यों मिलता है, लाइक कलर की क्यों मिलती है मॉडलिंग टेक्सचरिंग बंदे को, अगर मैं एसेट की बात करूं या मैं बीजी की बात करूं, बिकॉज ऑफ उनका पूरा फाइनल लुकअप उनको क्या चाहिए, उन्होंने पहले से डिजाइन कर लेते हैं ना बस। ठीक है, खत्म। तो अगर कलर ही गलत यूज हो रहे हैं, टेक्सचर ही गलत यूज हो रहे हैं, और फाइनली फिर वो जिस तरह से लाइटिंग कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए शुरुआत में ही कलर की डिजाइन हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारे टेक्सचर्स यूज होने वाले, है ना? तो हमने यहाँ पे लाइटिंग की लास्ट क्लास में, ठीक है, मैंने काफी टेम्परेचर का कलर वगैरह भी यूज किया हुआ है, बट उसके बावजूद टेक्सचर्स का जो टेम्परेचर है वो मैच नहीं कर रहा उस मूड को, जिस मूड को हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था, शायद हम डायरेक्शनलिटी के थ्रू उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे फोकस करना चाह रहे थे, एरिया लाइट है बट उसके थ्रू भी हम फोकस बना पाए। बट अगर हम टेक्सचर्स को थोड़ा सा सही करें, कलर्स को थोड़ा सा मूड की तरफ ले जाएं, लाइक जो हमारा मूड एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम सीन में, तो यही सीन और रिच हो सकता है केवल और केवल टेक्सचर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करने से। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो आपकी कलर की है, जो आपका मूड है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीजी में लाइटिंग का मतलब कभी भी नहीं होगा इल्यूमिनेट करना, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे नॉर्मल इल्यूमिनेशन कब होता है, जब हम कोई भी लाइट यूज नहीं करते हैं, माया खोलो और सब कुछ विजिबल है, खत्म बात, है ना?
इसका मतलब ये गांठ मान लो कि मतलब सीजी में मैं चलो माया का नाम ले देता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर मान लो कि सीजी में लाइटिंग करने का मतलब किसी भी चीज को विजिबल करना तो नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट है। अब तुम बोलोगे सर नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट लाइट होती है सॉफ्टवेयर की, अरे होगी, मैंने तो नहीं की ना, मुझे तो नहीं करनी पड़ी ना, बात खत्म। अगर मैंने नहीं की तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए तो, है ना। जब हम सॉफ्टवेयर खोले और हमें सब कुछ भी ना दिखाई दे तो चलो मुझे लाइटिंग करनी पड़ेगी, विजिबिलिटी लानी पड़ेगी। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ मुझे सब कुछ विजिबल है तो फिर किस बात की प्रॉब्लम, फिर किस बात की मैं लाइटिंग करूँ। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी हम सीजी में लाइटिंग कर रहे हैं तो विजिबल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। जनरली उनसे पूछो लाइटिंग का मतलब, लाइट में विजिबिलिटी। सॉफ्टवेयर में मैं लाइटिंग विजिबल करने के लिए नहीं कर रहा कभी भी, कोई जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर में विजिबिलिटी की। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने खुद से लाइट सेटअप बना कर दिया जिसमें सब कुछ विजिबल है ना। तो इन द एंड हमने कुछ ना कुछ उस शॉट में कोई ना कोई पर्टिकुलर डे टाइम, कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर की, या कोई ना कोई पर्टिकुलर मूड एस्टेब्लिश करने के लिए लाइटिंग करते हैं, या तो हमें कुछ मैच करना है ना। एक पर्टिकुलर हमने कुछ एक सीजी एलिमेंट या लाइव शूट है या सीजी है, उसमें कुछ 3D है, उसमें कुछ है, या तो मुझे उसको मैच करना है, उसलिए मुझे लाइटिंग करनी पड़ रही है। या तो मुझे कोई पर्टिकुलर डे टाइम एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है उस शॉट में कि भैया मैं ये डे टाइम दिखा रहा हूँ सूरज सर, है ना, तो उसके लिए लाइटिंग करनी पड़ रही है। कभी भी विजिबल करने के लिए लाइटिंग नहीं करनी पड़ रही मुझे, है ना। तो देखो, जो लाइट का, अगर मैं ग्राउंड के टेक्सचर पे तुम्हारा फोकस करूँ तो ग्राउंड का टेक्सचर कितना लाइक सॉफ्ट कलर है ना। वो जिसने भी टेक्सचर की वो अलग बात है, ठीक है, बट वो कितना लाइट कलर है। अगर आप कभी भी लेट इवनिंग में जा रहे हो, नाइट तो बहुत दूर की बात है, अगर आप लेट इवनिंग में भी जा रहे हो, अगर तुम लेट इवनिंग में बाहर भी चले जाओ ना, आर्टिफिशियल लाइट तो छोड़ दो, अगर तुम लेट इवनिंग में बाहर भी जाओ ना तो भी तुम्हें सैचुरेटेड कलर मिलेंगे, खुद स्काई में भी, खुद वॉल में भी, अगर तुम नोटिस करोगे, बिकॉज अब स्काई में क्या ऑरेंज और रेड की टोन फैलने लगी है, ठीक है। तो जो स्काई का भी जो बाउंस हो रहा है वॉल पे, वो ज्यादा डीप बनेगा, ज्यादा सैचुरेटेड बनेगा। सैचुरेशन का बहुत बड़ा गेम है ना, कि वही कलर वैल्यू सुबह 11 बजे अलग दिख रही है और वही कलर वैल्यू रात को 8 बजे अलग दिख रही है। किसी ने आके सड़क का या दीवार का सैचुरेशन नहीं बढ़ा दिया, कोई मीटर नहीं है दीवार पे, बट बिकॉज ऑफ उसके चारों तरफ कलर चेंज हो रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। तो ये हमको लाइक इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। कल को अगर आप कॉम्पिंग में भी आओगे तो कंपोजिटिंग कोई टूल यूज करना है थोड़ी, कोई भी चीज यार कोई बटन दबाने से या कोई नोट जोड़ने से थोड़ी ना हो जाती है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके राउंड अबाउट, तो कुछ कहीं पे भी कुछ नहीं होगा ना। इन द एंड आप नोट जोड़ जोड़ कर रटने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब टेक्निकल टॉपिक्स की अलग बात कर देता हूँ, बट जनरल जो 3D कंपोजिटिंग, उसमें 3D कंपोजिट में तो क्या करना है, 3D के पास से वो जोड़ना है और एक लुकअप मैच करना है, बस यही करना होता है। जो टेक्निकल टॉपिक है, भैया ये रोटो करना है, भैया ये 3D मैच करना है, ये सेट एक्सटेंशन करना है, उनके लिए कुछ और दिमाग चाहिए होगा, वो अलग बात है। बट अगर हम नॉर्मली 3D कंपिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक 3D इन्फॉर्मेशन है, वो 3D इन्फॉर्मेशन को हमको यहाँ पे एनहेंस करना है, ठीक है। तो अगर इसी में, इसलिए मैंने खोला, अगर इसको मैं सेव कर लूँ, ठीक है, हम देखेंगे कितना कितना जबरदस्त डिफरेंस मिल सकता है। अगर आता है तो, बस आना तो चाहिए, अगर मैं सही कलर की तरफ लेके जाता हूँ टेक्सचर को, बस, है ना। थोड़ा सेचुरेशन, हाई सेचुरेशन यूज करता हूँ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट सोर्स से जब मैं नाइट मोड स्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ तो ये क्लियर है। अगर मैंने थोड़ी भी कलर थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग है कि आपको हाई सेचुरेशन यूज करने पड़ेंगे। लाइटिंग का टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, सैचुरेशन कलर से, ना कि माया में या मैक्सिमम लाइट कौन सा सोर्स यूज करना है ना, ठीक है। तो शायद मैंने एक टेक्सचर रखा भी है थोड़ा सा, एक देखो इसमें और इसमें क्या यूज डिफरेंस है बताओ गौतम सर, क्या डिफरेंस है इस टेक्सचर में जो मैंने निकाल के रखा और जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कलर या पैटर्न जो भी स्टेप असाइन है ना, थोड़ा सा कलर थोड़े से ज्यादा। अगर बोलूँ लगे पैटर्न, चलो इसमें भी सेम होगा, थोड़ा पैटर्न ब्लर होगा, बट डिफरेंस क्या है, सैचुरेशन हाई है, बस इतना डिफरेंस है। पैटर्न तो शायद यहाँ विजिबल नहीं, और शायद इसका भी पैटर्न कितना विजिबल होगा वो देखेंगे, पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सैचुरेशन हाई है। सैचुरेशन हाई होने से क्या होगा ये बताओ, बताओ सैचुरेशन हाई होने से क्या होगा, वो जीआई के साथ ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, वो जीआई के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा ना, क्योंकि कलर की वैल्यू ज्यादा रिच है उसके पास, है ना। तो जब आप लाइटिंग कर रहे हो
तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग चलाना है, और ये सारा दिमाग इंटीरियर में बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा, है ना। सामने सेट कैसा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, बट देखें तो सीन में कितना फर्क पड़ेगा, पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, ये भी देखने वाली बात है भाई, ठीक है। क्या नाम है, बीच वुड करके कुछ नाम है। ये है ना, तो ये पूरा ज्योमेट्री एक ही मॉडल में ऐसे ही बनाया, ग्रुप किया, जो भी अटैच अटैच है ये पूरा एक ही है, देखो, है ना। तो यहाँ अलग कलर है गौतम, यहाँ अलग कलर है, तो पुलकित डैंग। हेलो प्रखर, हेलो, हेलो प्रखर, सुन पा रहे हो मुझे, प्रखर, हेलो प्रखर, प्रखर, हो तुम या नहीं हो? नाजिया, नाजिया, यस सर, यस सर। कहाँ रहते हो तुम? लास्ट क्लास में आए नहीं, आज तुम 11:20 पे आ रहे हो, क्यों? सर मैंने जॉइन पासवर्ड पहले ही करा था, आपने एक्सेप्ट नहीं करा। ये सब कैसे आ गए जो पहले से है यहाँ पे, इन सबका कैसे एक्सेप्ट हो गया? सर मैंने तभी ग्रुप पे लिखा भी कि ऐड करना। ये सब कब एक्सेप्ट हुआ ये बताओ ना, ये जो ऑलरेडी है तुम्हारे आने से पहले। जॉब कर रहे हो, छोड़ दिया? छोड़ छोड़ दिया दिया ना? सर। तो यस सर। अभी भी फिर किस कहाँ प्रायोरिटी है तुम्हारी? अब तो जॉब भी नहीं कर रहे, तो अब तो कम से कम थोड़ा देर स्टडी पे फोकस करो, है ना। चलो, तो मैं मेटल एट्रीब्यूट देखता हूँ, शायद मिल जाए। दिस इज पॉलीगन सेलेक्ट करके मैंने किया बिकॉज ऑफ सिंगल ज्योमेट्री, उस पर मल्टीपल मटेरियल्स असाइन है गौतम, तो लाइक जो ऑलरेडी जिनका माया शुरू हुआ है तो वो उनके लिए थोड़ा सा बताया मैंने, ठीक है। चलो इसी में मैं टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस फाइल एंड डेस्कटॉप पे मैंने वो रेंडर सेव किया ना, बीच कुरके नाम था शायद, तो चलो कह करेंगे भाई। जनरली भाई क्वाड्रेटिक फिल्टर होता है ना। वैसे तो कोई बहुत विजिबल डिफरेंस नहीं पड़ता है, बट जब बहुत अच्छे रेजोल्यूशन पे, अगर आप लाइक एक बड़े रेजोल्यूशन पे आप रेंडर कर रहे हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये फिल्टर्स को ऑफ कर सकते हो, बिकॉज ये फिल्टर जनरली कहीं पे भी फिल्टर से मिल रहे हैं सीजी में, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ ब्लर इफेक्ट ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन पे आप रेंडर कर रहे हो, आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्लोजअप में शॉट है, तो आप चाहते हो एकदम क्रिस्प एंड शार्प दिखे, तो जब आप फाइल नोड में ना इंपोर्ट करते हो टेक्सचर, तो ये फिल्टर्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना। ये थोड़ा सा क्या करता है ना, जब लाइक बहुत लाइक साइज मान लो बहुत बड़ा नहीं है, तो हल्का हल्का सा ना नॉइज टेक्सचर की इमेज जब फाइल नोड लेता है तो हल्का सा नॉइज बना देता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लर करते हैं उसको, पहले से ही सॉफ्टवेयर ने खुद ही ब्लर बना के दिखाता है। तो आपको जरूरत पड़े तो कभी आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हो कि मैं इसको ऑफ करके करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है मेरी बात। मैं वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑफ लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, बट फिर भी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। एंड देखते हैं सबसे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो, हालांकि मैं क्या करता हूँ पहले प्लेस टू डिटेक्शन में जाता हूँ और कुछ ना कुछ रिपीट यूवी मैं करके देखता हूँ, ठीक है। ये प्लेस टेक्सचर लाइक जैसे मैक्स में है ना गौतम, लाइक फाइल वो इतनी टाइलिंग चाहिए, इतना ये चाहिए, तो साथ में ये प्लेसमेंट नोड देता है माया, है ना। आप ये आउटलाइनर वहां पे भी जाके देख सकते हैं, हाइपर शेड में भी। तो मैं थोड़ा सा रिपीटिव इज लाइक टाइलिंग, तो मैं इसको लाइक रैंडम नंबर 10 10 5 5 करके ट्राई कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या मिल सकता है मुझे, ठीक है। ज्यादा बड़ा सा पैटर्न लग रहा है मुझे 8, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। अ, चलो थोड़ा सा लाइक मूव भी कर सकता हूँ मैं, है ना। क्या नोट होता था गौतम मैक्स में? ट्रांसलेट के नाम से आता था ना, लाइक रोटेट ट्रांसलेट, तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास ऑफसेट, दिस इज ऑफसेट, ठीक है।
यहाँ से मैं ऑफसेट कर लाइक ट्राई करके देखता हूँ, रैंडम नंबर डालता हूँ फिर से, ठीक है। कुछ अपडेट तो मुझे पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ। रोटेट तो नहीं करना मुझे, हालांकि मैं रोटेट करके देख सकता हूँ, लाइक किस तरह से अच्छा लगेगा आपको, वो ट्राई कर लो। यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं सोच रहा हूँ विजिबल तो कुछ दिख जाए मुझे, ट्रांसलेट फ्रेम में देख लेता हूँ मैं। हालांकि मुझे एक्चुअल देखने के लिए रेंडर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। रोटेट मुझे करना नहीं है, एंड मैंने फिल्टर ऑफ करके रखा हुआ है। रोटेट फ्रेम इज, मुझे लगता है ऐसे ही अच्छा लगेगा जैसे ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑफसेट, रोटेट, मैंने कर ऑफसेट और दोनों तो करके देख लिया। हल्का मैंने कवरेज थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा है शिफ्ट हुआ है। अब रेंडर देखना, इन द एंड मुझे लाइक कलर अप्लाई करना था, प्लस मैं एक बार ना इसका मटेरियल भी देख लेता हूँ। मटेरियल पे आ गया मैं वापस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इज लाइक रिफ्लेक्शन है ऑलरेडी, रिफ्लेक्शन अमाउंट इज 0.2, मैं थोड़ा सा 800 बढ़ा देता हूँ, एंड ग्लॉसीनेस इज 0.65, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ से देख के, मैं आइडिया लग रहा हूँ गौतम, 0.6। एंड अमाउंट ये बंद तो नहीं किया था मैंने सर, पता नहीं गलती से हो गया, वो थोड़ा ब्लर देख रहे हो, ठीक है। और ये फ्रेजनल वगैरह कोई यहाँ पे रोल नहीं है। चलो, मेरा जो लाइक मेन अभी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या ये टेक्सचर कैसे पार्टिसिपेट करेगा एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, ठीक है। चलो, क्योंकि टेक्सचर प्लेसमेंट्स पे हमने बहुत ज़्यादा लाइक ऑलरेडी जो हमारे पास ऑलरेडी लाइटिंग करने से पहले सीन था, बेस कलर से वही मैंने यूज़ किए, ठीक है। हाँ बोलो सर। हाँ सर, ठीक। अभी कंपेयर करता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा जो जनरल बेसिक वॉल कलर है इन पे भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन ग्लॉसिन अमाउंट है कि नहीं है। हम्म, नोड मिलेगा वहाँ पे, प्लेसमेंट नोड देता है एसडीआर का, मेरे में जैसे मैक्स में नहीं मिलता था। मैक्स में तो जब हम उसको कॉपी करते हो सारा प्लेसमेंट दे देता है ना हमको, उसको ना कि प्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको फ्लिप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मैप के अंदर ही देगा एकदम, ठीक है। देख लेना नहीं तो बता देना मुझे, उसी नोड के अंदर मिलेगा, ठीक है। कोई स्पॉट तो नहीं बनना, बट तुम देख सकते हो टेक्सचर, लाइक पहले के पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, अभी कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट तुम देख सकते हो टेक्सचर भी, सेचुरेशन भी नहीं देखोगे ना, तब भी देखो टेक्सचर में ना वो डलनेस नहीं है। अभी मैं साथ में कंपेयर करके दिखाऊंगा, अभी कंपेयर करके इसलिए देखो कि मुझे वॉल कलर को भी चेंज करना है, कलर मेरे पास मटेरियल में थोड़ा सेटिंग करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या सेटिंग है, ठीक है। क्योंकि जब हमने लास्ट क्लास में लाइट शुरू किया था तो जस्ट मैंने बस लाइटिंग देख लिया था, ऑलरेडी ये मुझे जब मैंने बताया था सीन मुझे मिला था तो ऑलरेडी ऐसे ही था, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने क्या यूज किया, देखो रिफ्लेक्शन बाय डिफॉल्ट इज रिफ्लेक्शन इज 0, है ना। तो ये कभी हो ही नहीं सकता दुनिया में, ये कभी ऐसा हम कभी यूज कर ही नहीं सकते लाइफ में, ना कभी करना है ना। ये चीज तो मैंने मैक्स में ही बताता हूँ ना, कि कभी भी हम लाइक ऐसा करेंगे ही नहीं कि हम रिफ्लेक्शन 0 रखे हुए हैं, समझिए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इज ब्लैक टोटल ब्लैक, ठीक है। तुम एकदम गेमिंग का लो लो पॉली और लो मैश और लो रेजोल्यूशन मोबाइल गेमिंग के लिए भी काम कर रहे हो ना, उसमें भी तुम रिफ्लेक्शन कभी इस तरह से यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो बेसिक अमाउंट तो कहीं ना कहीं वहां पे हमको रिफ्लेक्शन कलर इज उसने पूरा खत्म ही कर दिया ना, दिस इज अमाउंट कलर इज व्हाइट, अब मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो अमाउंट यूज करूंगा ना, ठीक है। वहां पे लाइक ब्लैक इज ब्लैक है, कलर इज ब्लैक एंड 1, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन तो रहा ही नहीं ना, ठीक, ठीक। वॉल है, बट वॉल में मैं देख सकते हो अब मैं रिफ्लेक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक
मतलब ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हो ना कि लाइक क्या मैं बोलूँ कि ऐसी चीज है कि लाइक शायद जिसने इस पे कलर अप्लाई किया होगा या जिसने लाइक वो शायद या तो सोचा होगा कि बाद में कर लूंगा मैं, और या तो उसको ये चीज पता ही नहीं, है ना। तो हम कभी भी ऐसी, अब देखो क्या शाइन कर रही है क्या वॉल, यहाँ पे देख के पता लग रहा शाइन कर रही है, नहीं कर रही ना। मैं अगर हाइपर शेड भी खोल लूँ सर, कहीं पे शाइन है इसके ऊपर, नहीं है। स्पॉट बन रहा है कहीं पे, नहीं है। बट मैंने तो रिफ्लेक्शन और ग्लॉसीनेस दोनों यूज किया है ना। ठीक है, तो आप उसको कभी ब्लैक या जीरो करके यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके लाइक हम थोड़ा सा लाइटिंग की एक दो चीजें, मतलब थोड़ा सा शायद एक दो टॉपिक और डिस्कस करके फिर थोड़ा सा टाइम देंगे 10-20 दिन इस डेडिकेटेडली मटेरियल पे, है ना। तो तब ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने अभी शायद ये कलर अलग है और ये भी कलर भी अलग है ना, ये सेम तो नहीं है ना। तो इसके साथ भी मैं सेम सेटिंग कर लेता हूँ और फिर मैं कंपेरी दिखाता हूँ कि लाइट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बट केवल मटेरियल में थोड़ा बिहेव ऐड करने से ही लाइटिंग में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस हमको मिलेगा, ठीक है। वाइट ही कर देता हूँ, लाइक इज अमाउंट इज रिफ्लेक्शन अमाउंट इज 2 एंड इज 0.5 चल जाएगा, ठीक है। बहुत मिनिमम वैल्यू है, सी जी एक्स में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। या वॉल वगैरह तो आप वार्ड में भी लेके जा सकते हो, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सी जी रहने दो, ठीक है। एंड चलो। तो ये लाइटिंग का प्रोसेस है कि जब आप लाइटिंग करते हो, तो जब आप लाइटिंग फाइनलाइज कर रहे हो तो मतलब आपको मटेरियल फाइनलाइज करने हैं। अभी जब मैं कंपेयर करूंगा ना, यहीं पे देख के पता लग रहा है मुझे पूरे सीन का रंग ढंग ही बदल गया है। बे यार, कमल वैष्णव, इसको तो क्या ही बोल सकते हैं। आशीष सर कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? लाइट में ग्लो आ गया, कहाँ ग्लो आ रहा है? तुम देखोगे अभी पूरा एनवायरनमेंट, यहाँ और यहाँ क्या फर्क होगा, पूरा एनवायरनमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है अभी लाइट में, जो कि रियल वर्ल्ड में होता है। चलो सेव करते हैं और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ सर जी? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? आया क्या? नहीं आया, इसको किया मैंने। अरे कुछ तो ले ले अपने आप को। अब आया क्या? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको वो करते हैं। ये अभी का है, यहाँ पे लाइटिंग वही है जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, ठीक है। क्लियर है। एंड आप उसका चाहे स्किन बटन देख लो, मतलब जहाँ पे एकदम डीप लाइट का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको डिफरेंस दिखेंगे। वॉल देखो, वॉल पे बाउंस देखो, ये सारी सरफेसेस के पास, पता लग रहा है गौतम? प्रूफ तक बाउंस कर रहा है। ये सर पहले वाला है,
ठीक है, ये अभी वाला है, ठीक है। ओके, लाइक आप छत को देखो, ग्राउंड से कितनी दूर है छत, छत में डिफरेंस देखो। हम्म, अभी ये फ्लैट लग रहा है कि नहीं लग रहा है आशीष, गौतम? फ्लैट लग रहा है ना इसके मुकाबले, देखो पूरा फ्लैट लग रहा है। अगर आप इन दोनों को ही सैम्पलिंग करोगे ना, देखो एकदम फ्लैट सरफेस, बेसिक सरफेस ली है, वहां पे भी आपको विजिबल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, है ना? तो कोई ना कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज, जब आप कोई भी एक छोटा सेट है, एक बड़ा सेट, एक आर्किटेक्चरल सेट है, एक गेमिंग सेट, लाइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। वीएफएक्स के लिए कर रहे हो कि आप एक एक्सट्रीम कार्टूनिस्ट सेट की लाइटिंग कर रहे हो, लाइटिंग करने में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि लाइटिंग एक ऐसी चीज जिसमें कभी कोई डिफरेंस आता नहीं। मॉडलिंग करने में डिफरेंस आ जाएगा कि आप गेम के लिए काम कर रहे हो कि मॉडलिंग प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो। टेक्सचरिंग की तो पूरी पाइपलाइन ही चेंज हो जाएगी कि अब जब आप गेम के लिए कर रहे हो कि प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, है ना? एनिमेशन रिगिंग पूरा चेंज हो जाएगा जब आप गेम के लिए कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो। लाइटिंग ऐसी चीज है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप गेम के लिए कर रहे हो चाहे आप लाइट प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, कोई चेंज नहीं आएगा। लाइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं, जो अप्रोच से आप और जो टूल लगा के, जो अप्रोच लगा के आप एक प्रोडक्शन का सेट कर रहे हो, वही टूल वही अप्रोच लगा के आप गेमिंग सेट कर सकते हो। पूरे पांचों टॉपिक में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिंग, एनिमेशन में केवल लाइटिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें ए और बी का डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी मीडियम के लिए काम कर रहे हो, ना रिगिंग सेम होगी, ना एनिमेशन सेम होगा, ना मॉडलिंग सेम होगी, ना टेक्सचरिंग सेम होगी, और लाइटिंग हमेशा सेम होगी। मतलब जो सेम होने का मतलब जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, जो अप्रोच है वो सेम रहेगा, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि भाई पूरा ही सीन ही चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर में थोड़ा सा कुछ लाइक इन जनरल कुछ करना चाहूँ तो ये जो मैंने पहले यूज किया था क्या, तो बहुत विजिबल डिफरेंस तो नहीं है। चलो मैं इस पे एक चीज यूज करना चाहूंगा, कांस्टेंट ट्राई करके देखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा टोनिंग, लाइक थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ ना, लाइक ये टेम्परेचर हमको दिख रहा है ना? एक टेम्परेचर है, कांस्टेंट इज लाइक, जैसे आफ्टर इफेक्ट तो सबने किया ही होगा, आपने एक सॉलिड लेयर लिया, फोटोशॉप एक सॉलिड लेयर लिया, ओवरले कर दिया, सिंपल। तो दिस कांस्टेंट। अगर मैं थोड़ा सा मूड चेंज करना चाहूँ, ठीक है गौतम सर, देखो ये देखते हैं, अच्छा जी ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वन था ना बाय डिफॉल्ट, वन पे भी काफी ज्यादा है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, जीरो पे ऐसा काम करता है, एंड इज लाइक वन पे ये है, ऑफ करके देखते हैं, ठीक है, बट बहुत ज्यादा है, 1.5। अभी मैं 1.2, बहुत ब्राइट हो गया है ना, अब मुझे सामने नहीं पता, मैं भी इधर दिखाता हूँ आज, ठीक है। अभी नहीं, वो नहीं कर रहा मैं थोड़ा सा मिक्सअप करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है केवल मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? और इन बिटवीन में थोड़ा सा उसमें ना एक टोनिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेट एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, नहीं टेम्परेचर थोड़ा सा
नहीं, इससे तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इसमें कुछ, रुको एक मिनट, फिल्मी टोन में एक चीज मिलती है, देखते हैं, मुझे याद आती है तो ठीक है। शायद टो स्ट्रेंथ होता है, बहुत दिन हो गए यूज के, बट मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, कोई पता बता सकता है क्या कर रहा है ये, कोई, क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ? है, पता लग रहा है कुछ किसी को, क्या कर रहा है, क्या क्या है? ये हाईलाइट बन एक्सपोजर में तो रहता है, पहले भी मैं इसको यूज कर चुका हूँ। थोड़ा सा आप इसको, जब भी आप ये यूज करोगे ना लेक्टो वाला, तो थोड़ा सा बर्न कर देता है वो, तो हाईलाइट बन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, पता लग रहा है इससे क्या हो रहा है? राशु सर, पता लग रहा है क्या किया है इसने? इससे सैचुरेशन बढ़ा है? इधर दिखाता हूँ, अब मैंने नॉइज तो दिखेगा, क्योंकि नॉइज तो क्वालिटी तो लो पे है ना। ठीक है, उधर तो एकदम दिन वाली लाइट है। ठीक है, ठीक, तो ये है क्या, ये है, यही है ना गौतम? क्या कर रहा है राशु ये, है, बता सकता है कोई? आशीष पांडे, क्या कर रहा है ये, जल्दी से बताओ। हाँ, राशु ने बता ही दिया। जहाँ एजिस है, जहाँ ब्लैक पॉइंट इसने बोला, मैं उसको और रिफाइन कर देता हूँ। जहाँ कॉर्नर्स है, वहां पे एक ब्लैकनेस है, ये उस ब्लैकनेस को और स्ट्रेंथन कर रहा है, जो कि लाइक जो हम मूड एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं सीन में, जो हमारा गोल है, टारगेट है कि हम किधर जाना चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है, एजिस को थोड़ा सा विजिबल कर रहा है ना? ठीक है, तो लाइक जब जब आपका, जब आपको एक चीज, जैसे मैंने बोला कि अगर आप वो बार रिमाइंड कर लो ना दिमाग में कि मैं लाइटिंग विजिबल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ है, जब कल तक वो स्टूडियो में होगा तब तो तुम्हें को टेंशन ही लेनी। उसने कलर की दे दी, कलर की के अकॉर्डिंग तुमने लाइटिंग की होगी, कलर की के अकॉर्डिंग तुम 3D पास कॉम करके दोगे उसको, तो तुम्हारा कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हें सोचना ही नहीं, दिमाग पे प्रेशर ही नहीं देना, ना वो देने देगा। ठीक है, वो पहले ही दे देगा, भाई ये लाइटिंग करनी है, ये पासेस बनाने हैं, ये कलर की है, और ये ऐसे कॉम करना है। ठीक है, तो जब, तो तुम्हें ये पता रहेगा हमेशा कि मैं ये जो लाइटिंग कर रहा हूँ, इस लाइटिंग का मतलब इल्यूमिनेट करना नहीं है, विजिबल करना नहीं है। इस लाइटिंग का मतलब ये जो मुझे मेरे टीएल ने ये मेरे हाथ में दी है ना कलर की, इस कलर की को मैच करना है, इस मूड को प्लेस करना है इस सीन के अंदर जो मुझे दिया गया है। ठीक है ना? तो मैं बार बार कॉम की बात करने लगता हूँ, बट ये ध्यान रखना कि लाइक इतना प्रेशर नहीं लेना, जितना कॉम्पिंग चाहिए 3D आर्टिस्ट, एक 3D लाइटिंग के बंदे के लिए, उतना तुम 5 दिन में सीख सकते हो। तो यहाँ पे न्यूक में कोई आपको मास्टर नहीं बनना है ना, कि एक सॉफ्टवेयर पे पूरा 1 साल लगाना पड़ेगा। जितना कॉम्पिंग, जिसको फोटोशॉप आता है वो 10 दिन में सीख जाएगा, अपने से ही सीख जाएगा यूट्यूब पे जाके, जिसको फोटोशॉप आता है। ठीक, उतनी ही बस चाहिए, हाउ टू कॉम कॉम 3D पासिस, बस बात खत्म। बाकी तो जब तुम कर रहे हो तो 2 4 टूल, वो तो कोई भी टूल जितना कमांड होती है उतना प्लस पॉइंट ही होता है, नुकसान तो होगा नहीं। अच्छा तुझे ज्यादा आता है, न्यूक जा नौकरी से निकाल दिया तुझे, ऐसे तो कभी कोई बोलेगा नहीं। वो जितना ज्यादा आता है तुम उतना अच्छा काम कर पाओगे, बट एक जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको 3D लाइटिंग आर्टिस्ट है, 3D कंपोजिटर, लाइटिंग आर्टिस्ट है नॉट अ कंपोजिटर। अगर वो 3D लाइक कंपोजिटर ही है तो फिर वो लाइटिंग क्यों करेगा, वो तो बैठेगा अपना शॉट लेगा, शॉट डेवलप करेगा, है ना? लाइटिंग आर्टिस्ट इज ए 3D कंपोजिटर, लाइक 3D इंफॉर्मेशन कॉम करता है, उसको उतना ही नॉलेज है, उसको उतना ही जॉब है उसका, लाइटिंग प्लस 3D कॉम्पिंग, है ना? अगर मेन कॉम भी वो करने लगेगा पूरा प्रोजेक्ट का, तो फिर वो कंपोजिटर जो फुल टाइम बैठे हैं वो क्या करेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि उसका मेन मेन जॉब इज लाइक 3D लाइटिंग है, वो कॉम्पिंग क्यों ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ, जैसे मॉडलिंग वाला बंदा अगर टेक्सचर बेक करेगा तभी तो सही से रिजल्ट आएगा ना, तभी तो लाइक ये कैविटी निकल के आएगी ना गौतम।
मॉडलिंग किसी और ने की है, कैविटी वो ब्लॉक कर रहा है तो वो तो बोल देगा मॉडलर ने सही किया ही नहीं है। कैविटी कहाँ से निकालू, आईलेडी की कैविटी बनी नहीं रहा पास है अभिनव। अगर हम कैविटी बिल्ड कर रहे हैं भैया फेस की, अब आई नहीं रही, ना आई के नीचे कुछ आ रहा है, ना नोज की कैविटी बन रही, ना लिप लाइन की कैविटी बन रही है, अब क्या करेगा बेक करने वाला? वो तो टेक्सचर आर्टिस्ट है, वो बोला फ्लैट ही निकाल देता हूँ मैं। तो इसलिए क्या बोला, कौन है मॉडलर, बुलाओ उसको, उसको बोलो बेक करने के लिए। उसको पता तो लगा अपनी मॉडलिंग के बारे में, उसने क्या मॉडलिंग करके दी है, कुछ कहीं पे है ही नहीं, है ना। तो पाइपलाइन इज दिस ना, क्यों बेक कर रहा है मॉडलर, देखो जो उसकी जिम्मेदारी है, जो टेक्सचरिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मॉडलिंग की वजह से आ रही है। तो अगर कॉम कोई और करेगा, लाइटिंग पास कोई और निकाल रहा है, तो वो तो कभी कॉम करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम करने के लिए, जो लुकअप करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए 3D से, वो दी नहीं है। तो इसलिए बोला भैया तू लाइटिंग आर्टिस्ट है, तू ये सारा 3D पास कॉम करके कलर की मैच करके दे, बाकी हम कंपोजिटर के पास चली जाएगी फाइल तेरी, ठीक है। तो डिफरेंस है नहीं है ना, ठीक है। तो ये सब, ये अब ये सर, अच्छा ये सब न्यू में यार, ये तो ऑप्शन है, तो मैं तुम्हें यहाँ करके दिखा रहा हूँ अंदर ना 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सब तो हम कर ही सकते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा इसने विनेटिंग इफेक्ट को एक्सपोज कर दिया, थोड़ा सा ओवर कर दिया बस। विनेटिंग इफेक्ट क्या केवल कॉर्नर पे काम करता है, इसने हालांकि कॉर्नर पे भी तुमको एक डेप्थ बना के दी है, देखो दोनों कॉर्नर से ना। ये याद है शुरुआत में कितना बर्न कर रहा था, याद है? यहाँ पे देखो, वहां पे तो अलग ही दिख रहा है ना। मैंने बोला भी तो उसको लास्ट में देखेंगे। अब सोचो अगर उसी वक्त में इसके लिए कुछ कुछ करने लगता तो बेकार ही टाइम वेस्ट होता ना। 3D सर सही है सर। हम्म, तो व्हाइट पॉइंट से तू क्या सेटल करेगा, वही तो करता है ना। कंपोजिटर व्हाइट बैलेंस लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, व्हाइट बैलेंस और व्हाइट ब्लैक, ब्लैक पॉइंट व्हाइट पॉइंट, कौन थ्योरी क्या है, वो यही तो है ना। ओवरऑल एस्टेब्ल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो। मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, अब लाइक अगर तू उसको लाइट मान लो, उसको तू वो कर रहा है, लो करने लगा, अब मान लो उसकी वजह से तेरा पूरा रेंडर में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक बाकी हाइलाइट्स भी डल डल हो जा रहे, तो फिर क्या करेगा तू? तू कुछ उस इमेज को बैलेंस करेगा ना फिर, है क्या नहीं, बस वही मैंने तुझे बोला, ठीक है। ये देख लेते हैं। बस एक चीज और करता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ फिलर्स लगाए थे, हालांकि मैं कुछ फिलर्स इधर से डालने वाला था, बट अभी मुझे लगता है मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज करता हूँ, ये कुछ मैंने यूज किए हुए ना, एक ये है, इसका क्या 0.25 है, ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है, चलो ठीक है। ये मैंने शुरुआत में लगाए थे। देखो फिर से मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जब हम मॉडलिंग शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हम जब मॉडलिंग शुरू कर रहे हैं शुरुआत के आधा घंटे 1 घंटा क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, मॉडलिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। कि भाई ब्लॉक अच्छा बनाना तो सारी चीजें अच्छी निकलेंगी, प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर, है ना। तो जब हम कोई सीन की लाइटिंग शुरू कर रहे हैं, या इंटीरियर है एक्सटीरियर है, तो हमने एक जनरल व्यू बनाया, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में ब्लॉक, मैंने फिल कर जीआई देखा, है ना, जे थोड़ा बहुत इससे अमाउंट आ रहा था, मैंने वो भी ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे लाइक फिलर लगा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मैं अगर नोटिस कराऊँ लाइक किन किन चीजों पे हम काम कर सकते हैं, अरे भाई आजा, ठीक है। ये मेरा कीबोर्ड का आदत बहुत खराब है, ठीक है। तो अब जैसे ये फिलर्स है, 4 या 5 है, जितने भी फिलर्स हैं, अब देखो मैं तुम्हें नोटिस करा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों दिखाए सारे फिलर्स तुमको, कुछ है इसमें नोटिस करने वाला है अभिनव सर, कुछ है नोटिस करने वाला? क्या? अच्छा, आशीष ने बोला हम एक यूज कर सकते थे, बट हमने अलग अलग यूज किया है। अच्छा, और क्या बोल रहा है राशु? टारगेट मतलब नहीं समझा, टारगेट पॉइंट सेट करूं कहाँ पे? नहीं मैं समझ नहीं रहा, इसका टारगेट पॉइंट चारों का ही पैरेलल है।
ये मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सीधे ही तो कॉपी कॉपी तो किया था। ये तो डायरेक्शन दिखाता है, ये एज इट इज नॉट टारगेट। ये तो डायरेक्शन दिखाता है लाइट किधर हिट कर रही है, दिस इज डायरेक्शन, है ना। टारगेट पॉइंट तो ये आया जो मैंने ऑन किया टी से। आप ये भी क्या करता है, डायरेक्शन आप क्विकली सेट कर सकते हो, ठीक है। बट नोटिस करने वाली कुछ और है। तो अगर पोजीशन ही दिखानी है मुझे, फिर तुमको तो ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, मैं सेलेक्ट करके क्यों दिखा रहा हूँ तुमको। पोजीशन तो ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई बताओ क्या डिफरेंस है इसमें? क्या नोटिस करने वाली बात है? हैं अभिनव सर, बताओ क्या नोटिस करने वाली चीज है इन फिलर्स में? चलो मान लो गलती से हो गया वो मुझसे, ठीक है, गलती से हो गया, चलो। और हाँ, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, ठीक है, अभी भी तुमको एक रिग मिल जाएगा। पहले एक रिग आता था, नेट पे गूगल पे डालोगे ना, फ्री में डाउनलोड हो जाता था। लाइटिंग डूम लाइट का एक रिग होता था। वो क्या करता है, रिग क्या करता था ना, वो एक स्पेयर का डूम बनाओ, बहुत सारे सेगमेंट लेके, सी वो रिग, जब रिग रन करो वो स्पेयर मांगता था, स्पेयर पिक करा दो, वो हर एक वर्टेक्स पे एक लाइट बना देता था, हर एक वर्टेक्स पे। मान लो अगर वहां पे मान लो 1000 वर्टेक्स है तो वो 1000 लाइटें बना देता था ना, स्पीयर लाइट 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 डूम। असली स्काई की तरह ना, असली स्काई तो ऐसे ही है ना। अगर हम एक हमारे चारों तरफ एक स्काई है, तो हर एक पॉइंट हर एक डिग्री से लाइट आ रही है ना हम पे, है ना, केवल उसको रेप्लिकेट करने के लिए, है ना। तो एक बहुत पुराना, अब तो कौन जीआई वो सब, लाइक जब जीआई उतना स्ट्रांग नहीं था तब वो सब चीजें चलती थी ज्यादा, ठीक है। मैं तुमको ही दिखा रहा हूँ, तुम्हें नोटिस करना चाहिए सर, कि देखो ये सारे फिलर्स हैं, एनवायरनमेंट में इतने सारे कलर्स हैं, बट सारे फिलर सेम वैल्यू एंड सेम कलर टोन बाउंस कर रहे हैं। सारे फिलर सेम वैल्यू एंड सेम कलर टोन बाउंस कर रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे सीन में, लाइक जो सीन की इंफॉर्मेशन है उसको और डेंसिटी देनी है, उसको और प्रोमिनेंट करना है, तो असली में क्या बाउंस ऐसे काम कर रहा है? ये सब, अब ये सब लाइट का डिटेलिंग कर रहे हैं। चाहे वो हमने वॉल का कलर चेंज किया, चाहे हमने वो टेक्सचर में कोई वैल्यू दी, ये सब लाइट का डिटेलिंग है, दिस इज नॉट टेक्सचरिंग। तो ये सारे फिलर सेट करने का प्रोसेस है, नहीं है ये प्रोसेस। शुरुआत में मैंने लगाई थी, हाँ लगाई थी, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और ढूंढ रहा था, उस वक्त मैं जनरल लाइट सेटअप देख रहा था, है ना, ठीक है। शुरुआत में ब्लॉकिंग में जो हमने टू टोपोलॉजी बनाई थी, डिटेलिंग में वही टोपोलॉजी चेंज कर रहे हैं लूप बनाने के लिए, करते नहीं करते हैं। तो ओरिजिनली मैं क्या बोल रहा हूँ बॉस, ठीक, ये जो फिलर इस तरह से सेट नहीं करते। आशीष ने तो एक अलग ही बात कर दी, आशीष ने बोला कि भैया सर सर एक हो सकती थी बट आपने 4 लगा दी। तो इसको तो मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, इसको तो लाइक बात करना बेकार है, ठीक है। तो सर एक से तो पूरा सीन ही किल हो जाएगा, ठीक है, और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो ओरिजिनली क्या करना चाहिए हमको, प्रोसेस क्या है फिलर देने का? एक कहीं और से फिल कर रहे, एक कहीं और से फिल कर रहे, किसी और के इन्फ्लुएंस कर, लाइक एक्चुअली में फिलर क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट का बाउंस है ना, ये बाउंस एक्स्ट्रा बाउंस है। एक्स्ट्रा बाउंस कहाँ से आया भाई? जीआई बाउंस कर रहा है, किसको बाउंस कर रहा है? एनवायरमेंट को तो बाउंस करता है ना। तो जो मैं फिलर लगा रहा हूँ मैन्युअली भी, वो भी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को बाउंस करेगा। तो उसमें जितना वेरिएशन रहेगा मेरे सीन में भी तो इन्फॉर्मेशन फिल आएगी ना। और ये सब बहुत लाइक बेसिक चीज है। शायद ऑल ओवर जब लाइट में मैं रेंडर करूँ तो कोई फर्क ना दिखे तुमको, बट वो सारी लाइटें एक ही कलर पुश कर रही थी सीन में, अभी वो रियल टाइम वेरिएशन दे रही है scene में, ठीक है। जो सही प्रोसेस, अब तुम अगर इसको अलग से पास निकालोगे तब ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, कंपेंसेटिंग की अगर पाइपलाइन से जाओ तो। पहले तुम्हें सारी लाइट एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही थी, अब अगर ये चारों लाइट अलग अलग और अलग अलग टोन अलग अलग वेरिएशन पे, तो तुम इनके साथ काफी खेल सकते हो मिक्सअप करने के लिए, ठीक है। तो लाइक इसको 0.2 पे रखता हूँ, इसका कलर कहीं और से ले लेता हूँ, ये इसको पुल कर रही है 3, ये रैंडम, ये ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सीन काफी है, ये कलर काफी सीन में है। इसको फिर से किसी से ले लेता हूँ, ठीक है, ये और ये कलर दोनों सेम ही है, तो इसको कहाँ से पिक कर सकता हूँ?
लाइक ये लगभग अलमीरा के आसपास का ही कलर है, ठीक है। रूफ भी मैंने दे दिया है। अब ऐसे नहीं कि हर एक कलर के एक एक लाइट हो सकती है, एक एक ही हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है। रिपीटेशन में तो लाइक वो तो सब फिलर जो है नेचुरल फिलर है, अभी वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को ही मेरे सीन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसे कलर में ले लेता हूँ थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा ब्राइट ले लेता हूँ। अगर स्काई में भी तुम देखो कहीं पे ब्राइट है, कहीं पे डीप ब्लू है, कहीं पे लाइट ब्लू है, कहीं पे बादल काला सा बादल है, कहीं पे व्हाइट सा बादल है। तो अगर तुम रियल टाइम फिलर बनाओ मैनुअल, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपके टोन में आने चाहिए ना। जीआई क्यों ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन देती है? बिकॉज जीआई में वेरिएशन है ना, जीआई में सिंगल कलर नहीं है ना। डूम लाइट में जब हम एचडीआर डालते हैं, क्यों डालते हैं? जीआई डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर ले रहे? जीआई भी तो वही काम कर रहा है ना। अगर मैं जीआई का एनवायरमेंट कलर व्हाइट, उसमें सिंगल कलर देता है, एनवायरमेंट कलर में जाके मैंने कलर दे दिया ब्लू या व्हाइट और जीआई कर दिया, वो डूम का ही तो काम कर रहा है। बट जब हम डूम यूज कर रहे हैं और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें सिंगल कलर वैल्यू है और एसडीआर में मल्टीपल कलर वैल्यू है, रियल एनवायरमेंट कलर वैल्यू है, तो वो ज्यादा नेचुरल फील आता है, वो ज्यादा मिक्स होके आता है हमारे पास। तो वही बनता अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मैंने अभी एक दो क्लास पहले ही बोला था कि डूम इज ज्यादा प्रेफरेबल, डूम का ज्यादा नेचुरल फ्लो आता है, बोला था जब हम डूम मेटेरियल में यूज कर रहे थे शायद। क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ डूम में जब हम एचडीआर यूज करते हैं तो एचडीआर में रियल टाइम एनवायरमेंट के मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। जीआई क्या करेगा? सिंगल कलर फ्लड करेगा, है ना। प्रोडक्ट लाइटिंग वगैरह में जैसे तो अगर तुम कार वगैरह का प्रोफेशनल रेंडरिंग देखो, कार थोड़ा बड़े ऑब्जेक्ट्स तो मैं रेंडर करने तो लाइक स्टूडियो लाइटिंग करते हैं। स्टूडियो लाइटिंग के लिए क्या करते हैं? लाइक सबसे पहले तो एक लाइट की ग्रिड बनाते हैं एंड एक प्लेन लगा दो, वहां पे मल्टीपल लाइट्स लगा दो। स्टूडियो लाइटिंग ऐसे करते हैं ना, ठीक है। और फिर उसमें क्या करते हैं? वो अलग 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 प्लेन लगाते हैं, अलग 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 कलर के, विद सेल्फ इल्यूमिनेशन, ताकि जीआई में वेरिएशन करें। क्योंकि अब स्टूडियो लाइटिंग कर रहे हो तो फिर वहां पे एसडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा ना बस। अब कौन से स्टूडियो में एसडीआर स्काई आ रहा है बाहर स्टूडियो के अंदर, अगर मैं स्टूडियो लाइटिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, प्रोडक्ट लाइटिंग के अंदर, ठीक है। तो एक अलग सेटअप है ना। कोशिश रहेगी अगर कभी थोड़ा सा डिस्कस कर सके उस तरह से, उस तरह का उसमें लाइट सेटअप इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा वेरिएशन दिया है सर, अभी देखो फिर से चेंज होगा। सर वो तो खराब हो गया पहले से, पहले मैं खराब बच्चा थोड़ा ना, वो तो तुम जब फाइनल करोगे तुम एक न्यूट्रल वैल्यू पे जाके छोड़ोगे ना सीन को, है ना। खत्म तो तब होगा जब हम बोलेंगे खत्म, नहीं तो तब तो चल ही रहा है ना। अभी कलर थोड़ा हाईलाइट हो रहा है ज्यादा वॉल कलर है ना, मुझे वहां नहीं पता, वहां तो अलग ही लाइट दिख रही है, तो क्या ही करूँ। जो मेरा था, चलो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर एक बार फिर कंपेयर करेंगे। ये है क्या, ग्लास बनाया क्या ये? मटेरियल पे जाना है, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, अरे भाई कहाँ है, ये है शायद, है। डिफ्यूज कलर इज ब्लैक, सेल्फ इमेज इज ब्लैक, CGX इज ओके,
ब्लिनिया फॉन्ग ले लेता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन कलर इज वाइट एंड अमाउंट इज 95। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस, ये ग्लास का ही मटेरियल बनाया हुआ था क्या ये? चलो, बहुत ज्यादा शाइनी नहीं कर रहा। फ्रेजनल तो रहेगा ही, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज फुल एंड अमाउंट इज, शायद मैंने ऊपर क्या दिया है, 0.95 and reflection glossiness is 0.85, reflection IUR 3 1.5। और मुझे कलर देना होगा तो मैं यहाँ पे, या एक दो क्लास पहले ही हमने देखा था, ट्रेस डेप्थ की तो जरूरत नहीं है, कोट में ट्राई करेंगे। रिफ्लेक्शन अमाउंट इज एडवांस इज, ठीक है, कोट में ट्राई करेंगे, अगर कुछ हल्का फुल्का देना पड़ा तो। रिफ्लेक्शन कलर कोट, लिविंग रूम टेबल, कुछ तो किया है मैंने। एक बार इस वुड को थोड़ा सा और देख लेता हूँ, बस फिर चल रहे। एक बार रेंडर पे, यहाँ तो ठीक ही है। इट इज ठीक ही है। लो, पिल्ली मटेरियल देखना है, वो ग्लास में कुछ इफेक्ट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है, राशु नहीं हुआ है। मैंने वहाँ पे सेगमेंट कोई डाला है, इसलिए डाला है, कई बार ना जब कांटेक्ट में होता है, जैसे ग्लास एकदम जैसे यहाँ पे था ना, पूरी पॉली सरफेस के साथ एकदम लगा हुआ था, तो कई बार नॉर्मल का प्रॉब्लम आ जाता है ना, क्योंकि वो लाइट ब्लॉक हो जा रही है ना, नीचे एकदम सरफेस है, ग्लास के नीचे एकदम हार्ड सरफेस है, ठीक है। उसको जी फाइटिंग बोलते हैं, चीजें में तुम गूगल पे जाके ढूंढोगे ना, तो तुम्हें काफी अच्छे लंबे बड़े बड़े एडिटोरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो एकदम जाके एक पॉइंट पे जाके ब्लॉक हो रही है, और वो जो ब्लॉक हो रही है वो ग्लास की सरफेस है, क्योंकि उसके नीचे जा नहीं पा रही ना, वो एक्चुअल में ग्लास की सरफेस में ही ब्लॉक हो जा रही है, क्योंकि ग्लास एकदम एक वुड पे रखा हुआ है, तो जब लाइट पार हो रही है तो वो तो पार हो ही नहीं पा रही ना, बिकॉज वो वहीं फंस जा रही है वो, है ना। तो कई बार ट्रांसपेरेंसी में इश्यूज आते हैं, तो वहां पे अगर नॉर्मल, वहां पे ज्योमेट्री अच्छी खासी रहेगी, पॉली अच्छे खासे रहेंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है उस नॉर्मल को, ठीक है। बाकी तब भी नहीं, तो फिर लंबो चौड़ा लेके फॉलो मैप वगैरह के, मैक्स में भी होता है मैप होता है फॉलो मैप वगैरह, वहाँ पे स्पेशली जी फाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए 3-4 मॉडल दिए होते हैं कि ऐसा यूज कर लो, ऐसा यूज कर लो, ऐसा यूज कर लो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तो ब्लैक ही था, है ना। ये भी चेक कर लोगे एकदम, ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा ना। पूरा टच करके ही है, थोड़ा सा मैं इजीली देख रहे हो, एक तरह का हल्का सा पेनिट्रेशन है, तो ग्लास कोई भी और सरफेस रहती, नॉर्मल टेक्सचर डालना कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो प्रॉपर अच्छे से रखा हुआ है, बट क्योंकि ग्लास है, तो आप कोशिश करो हल्का सा वो, लाइक इतना अगर एक एक मिलीमीटर में चले, लाइक आधा मिलीमीटर वो हल्का सा कांटेक्ट में ना ही रहे तो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, तो शायद हम नॉर्मल मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको नहीं बोलोगे हवा में है वो, ठीक है राजू सर, है?
ग्लास ऐसी चीज है, सीन में इंटीरियर में आप कुछ भी करो, किसी भी तरह का सीन करो, आपको मिलेगा ही। ठीक है, आप मैप मेकर के लिए कोई सब्सटेंस है ट्रांसपेरेंसी में डालोगे, वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मली रिफ्लेक्शन है ट्रांसपेरेंट, जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन रेफ्रेक्शन काम कर रहा है। सेटल तो वैसे ही करेगा ना, डालोगे तो आप उसको उसी में ना, काम तो ट्रांसपेरेंसी कर रही है ना वहाँ पे। ठीक है, तो जो थोड़ा सा तुमने अभी पता नहीं रेंडर ध्यान से देखा नहीं देखा था, अभी जब मैंने रेंडर किया था नीचे हल्का से देखा, ध्यान दिया, टेबल के ऊपर हल्के से पैचेस बन रहे थे ना। ठीक है, है, तो वो सेटल हुआ, प्लस मैंने पॉलीगन तो डाला ही था। मेटल रिब्यूट्स एंड इसको ब्लिन की जगह डालता हूँ फोंग, मैंने इसको कर दिया फोंग सर। एंड कलर वलर में कोई यूज कर नहीं रहा, बाकी मैं देखता हूँ, अगर मैं, चलो मन करेगा तो डाल ही लेता हूँ। ग्रीन की जगह देखते हैं रेंडर में क्या मिलता है। कॉर्ड ग्लोसिनेस इज 0.96, IOR इज 1.5। ज्यादा डीप दिखेगा तो फिर देखेंगे। लाइक मैंने बताया था मेटल में कोट लेगा, लाइक कोट इज लाइक ओवरले, सिंपल। ठीक है, पिन्नी को उसने ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, खत्म सर। थोड़ा एजिस रिच हो जाते हैं ना, एजिस का वेरिएशन थोड़ा रिच हो जाता है। ठीक है, देखिए ये चीज है। हम्म, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा के देख रहा हूँ फिलहाल के लिए, है ना। तो मुझे थोड़ा सा लाइट ही चाहिए, तो मुझे उतना तो लाइट कैसी की सैम्पलिंग नहीं बढ़ा रहा भाई। ठीक है, केवल इसको नॉर्मली 0.0, ये हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट कैसे ज्यादा दिक्कत करता है, लाइट कैसे की सैम्पलिंग, क्योंकि डार्कर पार्ट में काम करते हैं ना ज्यादा, वहाँ ज्यादा टाइम लगता है। क्या भाई, ऐसा ना करो। आएगा। तो नॉइज वॉइस के लिए कभी सोचना ही नहीं है ना, नॉइज वॉइस के लिए कभी सोचना ही नहीं है कि नॉइज कभी
कोई प्रॉब्लम अभी तो मैंने लाइक जब पासेस बताए थे तो लाइक डिनोइजर के बारे में डिस्कस नहीं किया है ना। अब तुम्हारे पास एक डिनोइजर भी एक चीज है, ठीक, बात करेंगे, क्योंकि वो जनरल लाइक लाइटिंग पासेज या ज्योमेट्रिकल पासेज से अलग चीज है, तो उसको डिस्कस करेंगे एक पॉइंट पे। बट हर चीज की वैल्यू भी, हर चीज की कीमत भी देनी पड़ेगी आपको, है ना। आप बोल रहे हो भैया मुझसे लाइटिंग से नहीं हो रहा, तू कर दे, तो वो तो पैसा लेगा ना। है ना शिवम कुमार सिंह, क्या बोल रहे, कहना है तुम्हारा इस पे? कुछ नहीं, ठंडी तो नहीं लग रही तुम्हें? बताओ सर, बोलो सर, बोलो। वो ऑल ओवर सब पे ही काम करेगा, जहाँ भी नॉइज बन रहे हैं ना, ऑल ओवर सबको ही फिल्टर करके देखो। वो अलग से ना, लाइक जब आप रेंडर करोगे ना, तो जैसे जब हम नॉर्मल रेंडर करते हैं तो जैसे रिफ्लेक्शन का पास आ गया, लाइक स्पेकुलर का पास आ गया, लाइक लाइट का पास आ गया। बट जब आप डिनोइजर के साथ रेंडर करोगे ना, तो वो दो फोल्डर देगा, एक नॉर्मल पासेज और एक पासेज विद डिनोइजर। समझ गए मेरी बात? तो फिर वो आपको देखना है कि फिर आप जाहिर सी बात है अपने डिनोइजर के साथ निकाले तो आप डिनोइजर वाले पासेज ही यूज करोगे। हाँ, हर पास का अपने वो पूरा जो पास देगा ना, उसमें वो डिनोइज अप्लाई करके तुमको देगा फोल्डर। हर पास का अपना डिनोइजर नहीं होगा, वो जो भी पास बना रहा है ना, उसका एक डिनोइजर वर्जन देगा। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने रिफ्लेक्शन निकाला, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन तो मिलेगा, एक रिफ्लेक्शन विद डिनोइजर, जिसमें डिनोइजर अप्लाई किया वो वाला रिफ्लेक्शन भी देगा। समझे नहीं समझा? अच्छा, अब तेरी कंपोजिटिंग में नॉइज आ जाएगा, फिर तो कोई दुनिया में कंपोजिटर बचेगा ही नहीं। ऐसे कैसे? बस? क्यों? अब ब्लेंडर का देखा, ब्लेंडर के बारे में मैं कैसे बताऊंगा? ब्लेंडर का सेटिंग तो हमको भी नहीं आता है, उसके लिए स्वाइप सर से कांटेक्ट कर। हैं? तो तुझे ब्लेंडर में करने की क्या मजबूरी आ गई? अच्छा 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 अच्छा, देख रही है? हम्म, और कोई लाइटिंग चेक कर रहा है ना, तो यही सभी चीज चेक करेगा। ये तुमने टेस्ट के लिए फाइल बनाई है ना, वही सब चीज चेक करेगा। एक नोट बना के दे दूं, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये बटन दबाना, ये बटन नहीं दबाना है, हैं? बेटा ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हर सीन, सीन साइज पे डिपेंड करता है रेंडर इंजन का काम। कभी तो कोई भी वैल्यू हर जगह रिपीट नहीं कर सकता, बिकॉज जब हर बार जब सीन साइज चेंज होगा, हर बार सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेंडर इंजन, फिजिकल रेंडरिंग का मतलब क्या है? वो सीन यूनिट रीड करके उसकी सारी वैल्यू काम करती है। समझिए मेरी बात? अगर सीन यूनिट रीड नहीं होगी तो माया की लाइट बाय डिफॉल्ट डीके कैसे बना पाएंगी? देखा तूने, लाइट लगाओ अपने से डीके बन रहा है, कैसे बन रहा है? अगर यूनिट ही नहीं पता तो उसको, तो जैसे ही तेरा सीन दूसरा है वो वैल्यू चेंज हो गई। तो एक मैंने तुझे बता दिया, अच्छा डिनोजर की वैल्यू ना इतनी रखी हो, अब एक सीन में काम करेगी, अगले सीन में कैसे काम करेगी? अगले सीन का साइज अलग होगा, तो जैसे ही तेरा सीन साइज अलग हुआ, वैल्यू वैल्यू का नंबर चेंज हो जाएगा।
भाई फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब यूनिट, साइज, समझे? नॉइज बस कुछ नहीं किया, बस वही तो, बस नॉर्मल नॉइज थ्रेशोल्ड है, जबकि लाइट कैसे वगैरह तो नॉर्मल ही है। इसमें अगर डीनोइजर लगा देंगे तो तब तो वो तो नकली हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा नॉइज होना ही चाहिए रियल टाइम में, नहीं तो फिर कंपोजिटर बाद में नॉइज बनाएगा नकली, है ना? उस क्यों बेकार में उसको मेहनत करवाए, है ना? वो बोलेगा फ्लैट ही लेकर के लिए, अब मैं यहाँ नॉइज बना रहा हूँ। कंपोजिटर बाद में नॉइज बनाएगा, अगर तुम ज्यादा स्मूथ करके दे दोगे तो कंपोजिटिंग में उसको नॉइज बनानी पड़ेगी। और फाइनल कलर लुकअप, कलर ग्राउंड का देखो, ग्राउंड का इज नॉट शाइन, लाइट इज नॉट स्पॉट, बट तुमको प्रॉपर रिफ्लेक्शन वहां पे फील हो रहा है, ग्लॉस है वो। वहां पे तो लाइट अलग दिखती है, तो वो थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है वहां पे, है ना? नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। सर फाइल भेज दीजिएगा। फाइल भेज दूं? कौन सी फाइल? ये सर प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाली फाइल? यस सर। इसमें क्या प्रैक्टिस करना है? सर वो लाइट का जो भी सेटअप है वो प्रैक्टिस करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक बंदे ने तो कम से कम बोला कि प्रैक्टिस करूंगा, फाइल दे देना। इसी बात पे खुश हो जाते को तो, है? कितना बचा, क्या ज्यादा बचा क्या? अब अगर कॉम्प में जाओ, हल्का सा, वैसे तो ट्यूब तो फॉगी नहीं बनाता, बहुत बहुत हल्का सा आप, बहुत हल्का विजिबिलिटी, हल्का सा उसमें फॉग भी डाल सकते हो केवल उस लाइट में ना, अगर सिलेंडर का बहुत लाइट सा, मतलब वो सिनेमेटिक फील देने के लिए ना, सिनेमेटिक। और बाकी कलर तो सब एडजस्ट होंगे ही कॉम्प में, कलर तो सारे सारे वॉल कलर एडजस्ट होंगे। आईडी पास निकाल लो, कलर ही चेंज कर दो कॉम्प में, खत्म हो गई बात, है ना? वही होगा ना, वही होगा। आर्किटेक्चर में तो ज्यादातर जो सीजी से रेंडर निकलते हैं फाइनल कॉम्प में, आर्किटेक्चर में तो ज्यादातर वो कलर आते ही नहीं है, क्लाइंट सब चेंज करा देता है। आर्किटेक्चर में तो, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो क्लाइंट के हिसाब से चल रही है ना चीजें। अभी बोला सही है, सुबह बोला नहीं नहीं मिसेज मना कर रही है, नहीं नहीं येलो नहीं, पीली नीली डाल के दिखाओ दीवार, ठीक है, नहीं नहीं नीली नहीं, वहां पे उस पर थोड़ी टाइल लगा के दिखाना, ठीक। प्रोडक्शन में तो कम से कम ये तो है कि हाँ टीएल ने दिया हुआ है भैया, ये ऐसा बनाना है। आर्किटेक्चर में बहुत जिंदगी खराब है। हो जा भाई, सेव कर दूं मैं इसको। अब इस पे मैंने किया नहीं, ऐसा लग रहा है टीवी की जिंदगी उजड़ गई है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। और तो रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस बनेगा ना इसमें तो, इसमें तो ग्लास की तरह वाला फॉग प्रॉपर्टी होगी इसकी तो बट मैं इसके मटेरियल पे गया नहीं हूँ, है ना?
बस हो ही गया, खत्म कर लेते हैं, एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं। आर्नोल्ड में तो पूछता ही नहीं है ना, बकेट चाहिए प्रोग्रेसिव चाहिए। आर्नोल्ड में बाय डिफॉल्ट इज बकेट, लॉक है। हुआ नहीं कि अब आया ना, ये थोड़ा इसके फिल्टर्स के वो आ रहे हैं, ठीक है, बट हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था, इन फिल्टर्स के हिसाब से वो थोड़ा सा हुआ है, और आज हम कहाँ लेके आए उसको ना, बट हैंग कर रहा है। और इसको सेव भी करें तो लाइक इस फाइल सेव है कहीं पे, फोल्डर है बड़ा, नहीं किया था, अरे यार फाइल्स, अच्छा फाइल्स करंट चैनल डेस्कटॉप पे ट्राई पीएनजी सेव, यहाँ पे ना दिस इज लाइक, आप बोल सकते हो ब्यूटी रेंडर है ये, है ना, दिस इज ब्यूटी ना। तो पासेस हमने किए, अब इसके पासेस ब्रेक डाउन करके इसको यहाँ से और 60-70% यहाँ से डेवलप किया जा सकता है ना, जबकि पॉइंट में लाइक सीजी में हमने इन्फॉर्मेशन बना ली है सही ठीक से ना। अब लाइक इसको और अब दिस इज लाइक कंप्लीट ब्यूटी सिंगल पास रेंडर ना, सिंगल पास इमेज ना। इसको फिर लाइक अगर हम कॉम में जाकर डेवलप करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, चलो लाइट जला लेना सर जी, जा सकते हैं सर, सूरज ये देना सूरज, धन्यवाद सर। अक्षय अग्रवाल,